नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 10, जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय जो अध्याय है हमारा, उसके अंतर्गत हम उपसर्ग वाला टॉपिक हम आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ये उपसर्ग के बारे में अपने को समझा गया है कि आखिर उपसर्ग होते क्या हैं। तो ये एक भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, पर स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते, किसी शब्द के साथ में प्रयुक्त होकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। और ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपसर्ग। अब आगे देखते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग हो जाते हैं और बाद में जुड़ते हैं तो प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है। दोनों का मेल हुआ है, संधि नहीं हुई है ना। तो उप और सर्ग में दोनों में मेल हुआ है। और जैसे प्रत्यय शब्द है तो इसमें क्या है? प्रति प्लस अय, ये इसमें संधि हुई है। उपसर्ग में संधि नहीं हुई है, प्रत्यय में हुई है। तो जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ जोड़ना या निर्माण करना है, और उप का अर्थ होता है समीप या पास में। तो पास में लाकर जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार, तो इसका क्या हो गया? उपहार। अब है उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्य 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, मतलब 3 भाषाओं के। कौन कौन से हैं वो? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अति, अधि, अनु, अब आदि, ये सभी तत्सम उपसर्ग हैं। अब हम देखें इनको थोड़ा विस्तार से, सभी उपसर्गों के उदाहरण थोड़े विस्तार से देख लेते हैं। अब जैसे पहला उपसर्ग है अपना अति, तो अति का अर्थ क्या होता है? ऊपर, अधिक या परे, इसके अर्थ में इसको लिया जाता है। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय और अतिशा। तो ये इस अति उपसर्ग से मिलकर बने हैं। फिर ये अधि, तो अधि के अर्थ क्या होगा? अंतर्गत या प्रधान। तो अधि उपसर्ग से क्या कौन कौन शब्द बनेंगे? अधिकार, मतलब कार मूल शब्द हो गया और इसमें अधि उपसर्ग हो गया। अधिशेष, अधिकरण और अधिष्ठाता। अनु उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अनु का अर्थ तो होता है सादृश्य या पीछे। अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह और अनुज। तो ये अनु उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता, है ना। अपमान करना, निरादर करना या फिर दीनता। तो अपमान, अपयश, अपव्यय और अपकीर्ति। तो ये अप उपसर्ग के उदाहरण हो गए। आगे है अपि। अपि उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से हैं? अपि का अर्थ क्या है? निश्चय या भी। तो अपि के उदाहरण है अपितु, अपिधान, अपिहित, है ना। तो अपिहित का मतलब दिया है कोष्टक में ढका हुआ, है ना। तो ये उसके अपि के उदाहरण हो गए, अपितु, अपिधान और अपिहित। आगे है अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सामने या पास। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अभिमान, मान शब्द में जुड़कर ये अभि उपसर्ग जुड़ के क्या हो गया? अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। ये इस प्रकार ये इनके उदाहरण हैं। आगे है अव उपसर्ग के उदाहरण। अव का अर्थ होता है अनादर या हीनता। अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद और अवगाहन। तो ये अव उपसर्ग जुड़कर मूल शब्द के साथ लगकर ये उदाहरण बने हैं इसके। आगे आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्ण, विपरीत या सीमा। इनके अर्थ में इसको लिया जाता है। आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार, है ना। ये इसके आ उपसर्ग के उदाहरण हो गए। फिर उद। उद का अर्थ होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। उद उपसर्ग के उदाहरण कौन से हैं? उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्दार, उत्थान और उत्तम। ये उद उपसर्ग के उदाहरण हो गए। फिर उप है, तो उप के उदाहरण हो गए। उप का अर्थ हो गया समीपता, सहायता या गुण। उपहार, उपवास और उपदेश। तो ये उप उपसर्ग के
जो उदाहरण है वो हो गए। अब है दूर या दुस, इसका अर्थ होता है निंदा, कठिनाई या बुरा। तो दुर्गुण, दूर उपसर्ग है इसमें। दुराचार, इसमें भी दूर है ना, दूर प्लस आचार, दुराचार। दुस्साहस, इसमें दुस उपसर्ग हो गया। दुर्जन, दूर उपसर्ग। दुष्कर्म, इसमें भी दुष है। और दुष्चरित, इसमें भी दुस उपसर्ग है। अगला है नी। नी का अर्थ होता है निषेध या अधिकता। इससे कौन कौन शब्द बन सकते हैं? तो निवारण, निषेध और निलय, इन शब्दों में सभी में नी उपसर्ग है। फिर अगला निर या निस, इसका अर्थ होता है निषेध रहित या बिना। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम और निस्तेज। तो निर्बल में नीर उपसर्ग हो गया, निरपराध में भी नीर है, निर्भय में नीर उपसर्ग है, और निश्चल में निस हो गया, निष्काम में भी निश है, और निस्तेज में निस है ना। ये निर्बल में कौन सा उपसर्ग है? नीर, मतलब आधा रहे हलंत वाला। अब है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग के का अर्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं शब्द? तो प्रहार, हार में प्र लग के प्रहार, प्रबल, प्रयोग। तो ये प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला है प्रति। समानता या प्रत्येक, इसका अर्थ होता है प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा या फिर पीछे। तो पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, पराभव, है ना, ये सभी परा उपसर्ग के उदाहरण हैं। मतलब परा उपसर्ग जुड़ के बने हुए शब्द हैं नए शब्द। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और इससे इस उपसर्ग से लगे हुए शब्द कौन कौन से? परिवर्तन, परिक्रमा और पर्यावरण। फिर है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर। इस उपसर्ग से मिलकर शब्द कौन कौन से बन सकते हैं? तो संयोग, संयोग, सम्मान, संसार, इन सब के अंतर्गत सम उपसर्ग है। फिर है सु। तो सु का अर्थ होता है शुभ या अच्छा या सहज। इसके उदाहरण कौन कौन से? सुयोग, सुलभ, सुगम, ये सब सु के उदाहरण हैं। फिर है वि उपसर्ग। वि का अर्थ होता है विशेष या अभाव। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हो गए? विदेश, विहीन, विभाग, इन सब के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग लगा है? वी लगा है, वी उपसर्ग लगा है। फिर है अपना स्व। स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। तो स्वतंत्र, स्वदेश और स्वार्थ, ये तीनों स्व उपसर्ग लगकर बने हुए शब्द हैं। आगे संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। संस्कृत में उद उपसर्ग ही है, उसमें उत नहीं होता है, और हिंदी में क्या है? उत भी होता है। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके उपसर्गों का निर्माण किया गया है, और उनको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। अब इनको देख लेते हैं। जैसे है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है नहीं। तो इसके उदाहरण कौन से? अकाज, अचेत, अटल, ये मूल शब्दों में अ लगकर ये शब्द बन गए। काज, काज में अ लगकर अकाज, चेत, अचेत, टल, अटल, इस प्रकार से। अब है उ। उ का अर्थ होता है ऊंचा। तो इससे कौन कौन से बन रहे शब्द? उछालना, उतारना, उजड़ना, ये शब्द इन सब में उ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है औ। औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे। अवगुण, अवघट, अवसर, इन तीनों शब्दों में क्या है? औ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है अन। तो अन का अर्थ होता है बिना। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये अन उपसर्ग से मिले हुए बने हुए शब्दों के उदाहरण है। अध। अध का अर्थ होता है आधा। अधमरा, अधखिला, अधपका, अधजला, है, इस प्रकार से अध के उपसर्ग, अब अध उपसर्ग के उदाहरण भी ये हैं। फिर है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे। अधोगति, अधोमुख और अधोगत, इन सब में अधः उपसर्ग है। अधोगति, अधोमुख और अधोगत। उन। उनका अर्थ होता है एक कम। 59, 49 और 79, इनमें उन उपसर्ग है। कु। कु का अर्थ होता है बुरा या कठिन। कपूत, कुढंग और कुचाल, है ना, क या कु। तो कपूत में क्या हो गया? क उपसर्ग हो गया। कुढंग, कुचाल, कुपुत्र भी बोल सकते हैं। पुत्र में कु उपसर्ग हो गया, ये कपूत है तो क उपसर्ग है इसमें। फिर है नी। नी का अर्थ होता है विपरीत। निडर,
निशान और निपट, इनमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। स और सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। सपूत, सजल, सजीव, सुयश और सुकांत। तो सपूत, सजल और सजीव इसमें स उपसर्ग है, सुयश और सुकांत इसमें सु उपसर्ग है। भर, तो भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा। तो भरपूर, भरसक, भरमार, भरपेट, ये सभी भर उपसर्ग के उदाहरण हैं जो इसमें भर उपसर्ग लगकर शब्द बने हैं। आगे है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। चौमासा, चौराहा, चौखट, चौराहा, है ना, ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे ती। ती का अर्थ होता है तीन। तिरंगा, तिपाही और तिमाही, इन शब्दों में ती उपसर्ग लगा हुआ है। फिर ये दू। दू का अर्थ होता है दो। दुनाली, दुरंगा और दुमुहा। पर का अर्थ होता है दूसरा। तो परहित, परसुख और परकाज, इन शब्दों में पर उपसर्ग लगा हुआ है। बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। तो बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याह, इन सब के अंतर्गत इन सब के में बिन उपसर्ग लगा हुआ है। चीर। चीर का अर्थ होता है सदैव। तो चीरकाल, चिरजीवी, चीर परिचित, है ना, ये सब किसके उदाहरण है? चीर उपसर्ग लगे हुए शब्दों के उदाहरण है। बहु। बहु का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। तो बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन, इन सब में बहु उपसर्ग लगा हुआ है। सह। सह का अर्थ होता है साथ। तो सहचर, सहगामी, सहयोग, है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग इन शब्दों में। स्व। तो स्व का अर्थ होता है अपना। स्वदेश, स्वराज और स्वभाव, है ना, तो स्व उपसर्ग तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत भी है और हिंदी उपसर्ग में भी ये स्व आता है। फिर आते हैं उर्दू या विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। तो उर्दू भाषा के उपसर्ग कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। अल। अल का अर्थ होता है निश्चित, और इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, मतलब किस किस शब्द में लगा है अल उपसर्ग? तो अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है रहित, है ना, तो नालायक, इसमें ना उपसर्ग है। नापसंद, नापाक, इन शब्दों में ना उपसर्ग लगा हुआ है। फिर एन है। एन का अर्थ होता है ठीक। एन वक्त, एन इनायत, एन मौका, ये सभी उर्दू या विदेशी उपसर्ग है ना, उर्दू या फारसी उपसर्ग है, इनको विदेशी उपसर्ग कहते हैं। ला। ला का अर्थ होता है बिना। लाचार, लाजवाब, लापता, लाइलाज, है ना, इस प्रकार से। बद। बद का अर्थ होता है रहित या बुरा। बदनाम, बदजात, बदतमीज, ये सब में बद उपसर्ग लगा हुआ है। बा। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ। बाकायदा, बाअदब और बाइज्जत, इन सब के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बा उपसर्ग लगा हुआ है। फिर एक गैर। गैर का अर्थ होता है रहित या बिन। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, ये इन सब में गैर उपसर्ग लगा हुआ है। खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। तो खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी, इनमें खुश उपसर्ग है। कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। तो कम उपसर्ग लग के कौन कौन शब्द बने? कमजोर, कमसीन, कम अक्ल, ये सभी कम उपसर्ग लग के बने हुए शब्द हैं। हम। हम का अर्थ होता है साथ। तो हमदम, हमसफर, हमराह, हमराही, ये सब हम उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द हैं। फिर आगे है बिला। बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक और बिला कसूर। बे। बे, ये भी इसका अर्थ क्या होता है? अभाव। बे का अर्थ होता है अभाव, और ये फारसी उपसर्ग है। बेचारा, बेहद, बेचैन, मतलब बे फारसी या उर्दू दोनों है, तो ये कौन सा हो गया इसके शब्द? बेचारा, बेहद, बेचैन, ये। दर। दर का अर्थ होता है में। तो दरअसल, दरकार, दरवेश, ये सभी। हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक, तो हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज, हर वक्त, इस प्रकार ये हर उपसर्ग से शब्द बनते हैं। तो ये हो गए हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ब। ब का अर्थ होता है साथ या पर। बदस्तूर, बतौर और बशर्त, ये ब उपसर्ग के उदाहरण हो गए। सर। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। तो सरकार, सरताज और सरकार, सरदार और सरताज, और जैसे सरपंच, इस प्रकार से। नेक। नेक का अर्थ होता है भला, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम, ये नेक उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द हैं। हेड। हेड का अर्थ होता है प्रमुख, है ना, हेड ये अंग्रेजी उपसर्ग है। हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, इस प्रकार से ये हेड उपसर्ग के बने हुए शब्द हैं। सब। सब का अर्थ होता है उप।
तो इससे बने हुए शब्द कौन से? तो सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी, इस प्रकार से। आगे हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, ये भी अंग्रेजी उपसर्ग है। हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल, जनरल का अर्थ होता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, है ना। तो ये सभी कौन से उपसर्ग है? ये अंग्रेजी या विदेशी उपसर्ग कह सकते हैं इनको। अब है उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। क्या समानता क्या है इसमें? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है? शब्दों के अंश होते हैं, दोनों ही मतलब शब्दांश है, पूर्ण शब्द नहीं है। इनका अकेले प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आ जाता है, और इसका प्रयोग जब किसी के साथ होता है तो दोनों के प्रयोग से अर्थ में अंतर आ जाता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा सकता है, मतलब कोई भी शब्द है इसमें उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। जैसे उपसर्ग और मूल शब्द, उपसर्ग अभी है और मूल शब्द क्या है? मान है, और प्रत्यय कौन सा है? ई, तो इसका शब्द नया शब्द क्या बनेगा? अभिमानी। तो अभिमानी शब्द में क्या हो गया? अभी उपसर्ग, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय हो गया। जैसे ज्ञान मूल शब्द है तो इसमें अ जुड़ा तो अज्ञान, और ई प्रत्यय जुड़ा तो अज्ञानी, ये नया शब्द बन गया। स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, तो तंत्र में स्व जुड़ा तो स्वतंत्र, और स्वतंत्र में ता प्रत्यय जुड़ा तो स्वतंत्र, ये नया शब्द बन गया। तो इस प्रकार हमने आज उपसर्ग और उनके उदाहरण देखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।